बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टाइप ऑफ अलीबाबा सप्लायर प्राइस। आपको अलीबाबा जो सप्लायर होते हैं ना, वो डिफरेंट प्राइसेस देते हैं। मतलब कि उसमें EXW होता है, DAP होता है, FOB होता है, DDP होता है। और ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बेसिकली ये EXW जो होती है ना, ये प्राइस कौन सी है, DAP प्राइस में क्या होता है, FOB प्राइस में क्या होता है और DDP प्राइस में क्या होता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। जब आप अलीबाबा सप्लायर से बात करते हो तो जो आपको रेट सबसे पहले मिलता है वो कौन सी प्राइस के मुताबिक मिलता है, उसमें मतलब कि क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद अगर आप उनसे FOB की बात करो तो FOB बेसिकली होता क्या है और उसके बाद उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है FOB के अंदर। अगर DAP की बात करो तो DAP बेसिकली होता क्या है, उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। अगर आप DDP की बात करो तो DDP में यानी कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और DDP बेसिकली होता क्या है, तो इनके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको सप्लायर की तरफ से यानी कि प्राइस दी जाती है। सप्लायर आपको प्राइस देता है। जब आप उनसे बात करते हो, कोटेशन लिस्ट मांगते हो, सबसे पहले वो आपको क्या प्राइस देता है, फिर आस्ता आस्ता उसमें आपने क्या इंक्लूड करना होता है, फिर क्या उनकी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टाइप की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इनके ऊपर हम बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि ये बेसिकली होती क्या है। अक्सर मुझे यानी कि मैसेज आते हैं कि सर EXW आगे उसने लिख दिया 55, तो ये कि क्या मतलब है EXW का, सर वो FOB का ये कह रहे, तो FOB में होता क्या है या DDP में क्या होता है। तो ये इनके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आप किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले यानी कि अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स की यानी कि सप्लायर आपको प्राइस दे सकता है। उसमें यानी कि नंबर 1 हमारे पास होता है EX वर्क। इसको हम बोलते हैं, अक्सर आपको यानी कि वो रेट्स देगा तो लिखा होगा EXW और यहाँ DAP। ये बेसिकली दोनों एक ही होती हैं। ये वो DAP कह सकता है या वो EXW बोल सकता है। उसके बाद हमारे पास होता है FOB, इसका मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। उसके बाद यानी कि हमारे पास होता है DDP, इसका मतलब होता है ड्यूटी डिलीवरी पेड। तो अगर हम बात करें यानी कि नंबर 1 EXW या DAP, तो इसमें सिंपल सप्लायर और मैन्युफैक्चरर ओनली प्रोड्यूस इन्वेंट्री रिमेनिंग ऑल टास्क इज योर हेडेक। अगेन इन दिस केस वी विल हायर फ्रेट फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी इन्वेंट्री टू द Amazon वेयरहाउस। तो सादा ज़बान में अगर मैं आपको कहूं तो EXW का मतलब होता है X वर्क, या इसके अलावा वो आपको बोल सकते हैं DAP। तो DAP का मतलब होता है डिलीवरी एट पॉइंट। मतलब कि वो आपको कहते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को रेडी करके सारा कुछ उसका करेंगे और अपने यानी कि फैक्ट्री में उसको रेडी करके रखेंगे, वहां से उठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी फ्रेट फॉरवर्ड को हायर करें या अगर आप खुद वहां पे हो तो खुद उसको वहां से पिक करें और डिलीवर करें Amazon के वेयरहाउस के अंदर। तो सबसे पहले जब आप कोटेशन लिस्ट के लिए बात करते हो ना कि सप्लायर को बोलते हो जी आप हमें कोटेशन लिस्ट दे, हमने 500 पीस आपसे लेने हैं, तो सबसे पहले आपको वो EXW प्राइस देते हैं या DAP बोला जाता है उसको, डिलीवरी एट पॉइंट। मतलब वो कहते हैं कि हम आपको जो प्रोडक्ट रेडी करेंगे, आपकी जो प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट आएगी, हम रेडी करके अपनी फैक्ट्री के अंदर रख देंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हेडेक है कि आपने वहां पे आना है, वहां से पिक करनी है, खुद ही Amazon के वेयरहाउस में शिप करनी है। और यहां आप किसी फ्रेट फॉरवर्ड को हायर करेंगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने वहां की गवर्नमेंट से इसको क्लियर करवाना है, कस्टम्स ड्यूटीज क्लियरेंस, आपने सब कुछ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये होता है EX वर्क या DAP। नंबर 2 हमारे पास होता है FOB प्राइस। अगर हम उनको बोलो ना जी आप यानी कि हमें बताओ FOB प्राइस क्या होगी, तो वो X वर्क या DAP से थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या करना होता है, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस आवर इन्वेंट्री एंड रीच इट टू द पोर्ट। तो वो पोर्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे यानी कि क्या होना है, वहां से इन FOB वी हायर फ्रेट फॉरवर्ड टू टेक इन्वेंट्री फ्रॉम पोर्ट एंड डिलीवर टू द Amazon वेयरहाउस। मतलब इसमें सिंपल है कि आपने जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर किया या ऑर्डर दिया आपने, तो वो आपकी इन्वेंट्री को रेडी करेगा। रेडी करके आपकी इन्वेंट्री बेसिकली हम पोर्टर को बोलते हैं, आपकी पोर्टर को रेडी करेगा। रेडी करने के बाद वो चाइना की जो पोर्ट है वहां पे जा वो क्लियर करेगा वहां से आप, ठीक है। तो वहां से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वहां से फ्रेट फॉरवर्ड आपको अलग से हायर करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, वो आपकी पोर्टर को शिप करेगा चाइना से Amazon के वेयरहाउस में। तो ये इसकी प्राइस EXW या DAP से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेडी करके पोर्ट पे लेके जाना है, वहां से क्लियर करवाना है, वहां से आपने एक अलग से फ्रेट फॉरवर्ड को हायर करना है। अब आप बोलोगे सर फ्रेट फॉरवर्ड हमारा वहां से कैसे पिक करेगा, तो पहले आप अपने फ्रेट फॉरवर्ड को पूछोगे वो बेसिकली है कौन सी पोर्ट के ऊपर, फिर आपका सप्लायर किस पोर्ट के ऊपर उसको डिलीवर कर रहा है। तो इसमें काफी यानी कि वो डिफरेंट स्टेट्स में भी होते हैं, ये भी इशू आ जाता है इसके अंदर। तो लेकिन आप उनसे बात करके या आप ये अपने सप्लायर को बोल सकते हो कि आप ऐसा करें, हमारा फ्रेट फॉरवर्ड इस स्टेट के अंदर है, आप वहां यानी कि भिजवा दे, तो उसके लिए वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे।
अगर जिस स्टेट के अंदर आपका सप्लायर है उसी स्टेट के अंदर अगर आपका फ्रेट फॉरवर्ड है तो वो उसी पोर्ट के ऊपर, जहां पे वो यानी कि फ्रेट फॉरवर्ड बेसिकली पोर्ट के ऊपर होते हैं, तो वहां पे जाएगा, वहां क्लियर करेगा, वहां पे यानी कि जो पोर्ट है यानी कि पोर्ट के ऊपर आपका फ्रेट फॉरवर्ड होगा, उसका जो वहां वेयर हाउस होगा वो वहां पे शिप करेगा। वहां से फिर क्या करना है, वहां से फिर फ्रेट फॉरवर्ड की रिस्पांसिबिलिटी कि उसने पिक पैक करके डिलीवर करना है, आप फ्रेट फॉरवर्ड को अलग से पे करोगे। तो ये होगी आपके पास दो टाइप की यानी कि प्राइस। नंबर 3 जो कि मोस्ट रिकमेंडेड है, डीडीपी इसको बोलते हैं, डिलीवरी ड्यूटी डिलीवरी पेड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपल सप्लायर और मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस आवर इन्वेंट्री एंड टेक ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिलीवरी ऑन Amazon on warehouse. All headache is of supplier from manufacturer to delivering. तो मतलब कि इसमें सिंपल है, इसकी प्राइस उनसे भी ज्यादा होती है, इसकी प्राइस EXW और FOB से ज्यादा होगी। इसमें यानी कि सिंपल बात है कि सप्लायर और मैन्युफैक्चरर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो आपकी प्रोडक्ट को रेडी करते हैं, रेडी करने के बाद उसको यानी कि हर चीज लेबलिंग वगैरह सब कुछ लगाना है, इसकी वो कॉस्ट आपको चार्ज करेंगे। उसके बाद उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री से उठाना है और डायरेक्ट यानी कि अमेज़न के वेयर हाउस में शिप करवा देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली सप्लायर ने अपने फ्रेट फॉरवर्ड उनके पास होते हैं, वो उनकी रिस्पांसिबिलिटी मतलब कि उनके थ्रू वो अपने फ्रेट फॉरवर्ड के थ्रू वहां से शिप करवाते हैं चाइना टू Amazon वेयर हाउस। तमाम कस्टम ड्यूटीज, क्लियरेंस, टैक्सेस, वो सारी रिस्पांसिबिलिटी उनकी होती है। आप जो ड्रेस उनको दोगे डीडीपी के अंदर, वो चाहे वर्ल्ड वाइड जहां पे भी हो, वो जहां पे भी होगा वो वहां पे डिलीवर करेंगे। आप यानी कि डीडीपी में जो एड्रेस सप्लायर को दोगे वो बेसिकली अपने फ्रेट फॉरवर्ड के थ्रू वहां पे जो है ना वो शिप करेगा। और अगर आप Amazon के वेयरहाउस में शिप करवाना चाहो तो वो Amazon के वेयरहाउस में शिप कर देगा। अगर आप अपने घर पे शिप करवाना चाहो तो अपने घर पे यानी कि वो शिप करवा देगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यानी कि 3 टाइप की वो आपको प्राइस देता है। आप में से काफी कंफ्यूज थे, सर उसने हमें FOB बोल दिया वो क्या होता है, सर उसने मुझे EXW बोल दिया वो क्या होता है, सर उसने मुझे DAP बोल दिया वो क्या होता है, सर उसने मुझे DDP कहा है, बेसिकली DDP होता क्या है। तो DDP देखें बड़ी रिकमेंडेड सी ऑप्शन है, मैं खुद इसकी फेवर करता हूं। देखें जब आप सप्लायर से प्रोडक्ट को रेडी करवाते हो ना, तो उसके बाद अगर आप FOB लो या EXW लो तो उसमें क्या होगा कि वो आपकी यानी कि वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी फ्रेट फॉरवर्ड को हायर करना। तो फ्रेट फॉरवर्ड पागल के पुत्र, वो काफ़ी यानी कि उनके साथ बैड एक्सपीरियंस हमारा रहा है। तो वैसे भी यानी कि मैं रिकमेंड नहीं करता, आप नए नए सेलर्स होते हो, मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप डायरेक्ट किसी फ्रेट फॉरवर्ड के थ्रू यानी कि इन्वेंट्री को शिप करवाओ। तो उसमें क्या होगा, एक तो आपकी प्रोडक्ट घूमती रहेगी कभी सप्लायर की फैक्ट्री में, कभी फ्रेट फॉरवर्ड की फैक्ट्री में, फिर उसमें यानी कि फ्रेट फॉरवर्ड कुछ भी कर सकता है। आपकी लाखों की इन्वेंट्री होती है वो मुकर जाते हैं। वो यानी कि मतलब कि उन्होंने रेट जो आपके साथ कही थी मैं आपको $500 में यानी कि डिलीवर करूंगा, आप उनको पहले यानी कि 100% आपने पहले ही पे करना होता है। आप उनको पे कर देते हो, अक्सर यानी कि ये केस सामने आए हैं, तो आप उनको पे कर देते हो। और उसमें क्या होता है, जब आपकी लाखों की इन्वेंट्री उनके वेयरहाउस में आ जाती है तो फिर वो आपको समझते हैं कि आप मजबूर हो, वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं जी हमने आपसे जो बात की थी वो बेसिकली वो हमने यानी कि रफ सी बात की थी, अब दोबारा बात करते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं हमें। अगर हम कहें कि नहीं हम किसी और से करवा लेते हैं तो वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं चलें ठीक है आप किसी फ्रेट फॉरवर्ड को ढूंढे, जितने दिन हमारे पास आपकी इन्वेंट्री पड़ी हम पर डे आपको $100-150 चार्ज करेंगे। तो ये होता है यानी कि फ्रेट फॉरवर्ड समटाइम ऐसे यानी कि निकल आते हैं। लेकिन अगर फ्रेट फॉरवर्ड आपका अपना है, कोई एजेंट आपका अपना है जो बेसिकली जिसके ऊपर आपको यानी कि ट्रस्ट है, आप उसका यानी कि आप उसको यानी कि यूज़ कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो जी वो आपकी शिप करवा दे। अदरवाइज मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने सप्लायर से बात करें, उसको बोलें डीडीपी रेट दे मुझे, मतलब कि सबसे पहले वो एक्स वर्क आपको प्राइस देगा, फिर आपने उसमें जो जो चीज़ें ऐड करवानी है जैसे लोगो है, उसके बाद पैकेजिंग है, फिर बारकोड लगवाने, वो चीज़ें ऐड करने के बाद टोटल देखिए कितनी अमाउंट बनती है, उसको डिवाइड करें यानी कि टोटल इन्वेंट्री के साथ, तो आपको पता चल जाएगा पर पीस आपकी कितनी कॉस्ट है। फिर उसको बोलें जी बताएं आप डीडीपी इसके क्या, तो वो आपको ड्रेस पूछते हैं तो आप सिंपल बताओ जी अमेज़न के वेयरहाउस में आपने डिलीवर करवाना है। अगर यानी कि ओ तो अमेज़न आपको देगा ना ड्रेस जिस वेयरहाउस के अंदर आपने डिलीवर करवाना, जिस वेयरहाउस के अंदर आपने डिलीवर करवाना है, लेकिन ये आपको बाद में देता है जब आप शिपमेंट प्लान बनाते हो। लेकिन उससे पहले आप उनको वैसे ही ऑनलाइन यानी कि गूगल से निकाल के बता सकते हो जी यूके में कोई अमेज़न के वेयरहाउस का एड्रेस बता के रफ सा यानी कि उनसे आइडिया ले सकते हो। तो डीडीपी आप उन्हीं से करवाओगे यानी कि डीडीपी आप, तो मैं यानी कि मोस्टली यही रिकमेंड करता हूं कि आप डीडीपी प्राइस के साथ जाओ, मतलब कि अपने सप्लायर को बोलो वो रेडी करे और शिप कर दे, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि जो है ना वो ऑप्शंस थी। आई होप कि आपको काफी समझ आई होगी। तो यू कैन नॉट हायर फ्रेट फॉरवर्ड, इसके अंदर आप यानी कि फ्रेट फॉरवर्ड को हायर नहीं करते, वो बेसिकली सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एजेंट को बोलते हैं, अपने फ्रेट फॉरवर्ड को बोलते हैं, तो वो उनको यानी कि वहां से फैक्ट्री से उठाते हैं और वहां पे डायरेक्ट यानी कि शिप कर देते हैं आपके यानी कि एड्रेस के ऊपर जो आपने उनको देना है। तो उसके बाद
if we choose DDP during contacting supplier, they will tell cost of product per unit with DDP charges because they also send our inventory to warehouse, so they will take some charges. तो देखें सिंपल सी बात है, वो आपको यानी कि प्राइस उसमें DD की भी डाल देगा, वही जो मैंने आपको अक्सर फिजिबिलिटी बना के यानी कि मैंने आपको दी हुई है, वही बात जो मैंने आपको फिजिबिलिटी बना के दी है। अगर आपको याद हो, मैंने रिसेंटली एक यानी कि सोर्सिंग के ऊपर एक यानी कि लेक्चर बनाया था, सोर्सिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या ऊपर वो देखें राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है, आप वो भी देख लें सर, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से निकाल सकते हो। तो ये तीन प्राइस थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी कंफ्यूज थे आप इसमें, तो यानी कि अब आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर कोई भी आपको मुश्किल है, नहीं समझ आई इस चीज़ की, तो आप सिंपल क्या करें, इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फेसबुक का पेज या लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है ई-कॉमर्स वर्ल्ड बाय नवाज, आप इसको ज्वाइन करें, यहाँ पे अपनी क्वेरी अपलोड करें, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।